हेलो माय स्टूडेंट्स, आइए क्लास 7 का मैथ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत है स्वागतम, वेलकम से। आपका स्वागत है कहाँ पर? हमारे चैनल पर, हमारे चैनल VK85 पर। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलेंगे, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। परिचय जैसे आप कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, तो ये परिचय हुआ। उसी तरह से पूर्णांक इंटीजर्स का परिचय देखते हैं। तो देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या पहले जानना पड़ेगा पूर्ण संख्या क्या है ना। ऋणात्मक संख्या तो जानना पड़ेगा ऋणात्मक संख्या क्या है। ठीक है, तो हम पूर्ण संख्या सबका परिभाषा बताएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1 से। तो देखिए इसका, देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे मान लीजिए लेन है, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या सबका संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो जब 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब वह पूर्ण संख्या हुआ। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। चलिए एक परिभाषा यहाँ भी देख लिए। 0 के बाद हम इधर चलेंगे, जितना दूरी, ये सेम दूरी होना चाहिए है ना, ये सेम दूरी होना चाहिए, सेम दूरी। तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर मान लीजिए इधर ही आते हैं, इधर आते हैं, सेम दूरी होना चाहिए। थोड़ा सा हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेम दूरी होना चाहिए। जहाँ तक भी ले जा सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए कहाँ ले आते हैं? -6। ठीक है, तो यहाँ 0 से हम दहना की ओर बढ़ रहे हैं, दहना की तरफ, दहना हाथ की तरफ। जैसे ऐसे खड़ा हो गए तो दहना हाथ इधर है ना, इधर। तो इधर हम जब बढ़ेंगे तो हो जाएगा प्लस में। देखिए प्लस छिपा हुआ, लिखा नहीं जाता है, छिपा हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या का धनात्मक अंक है ना, इसको बोलते हैं। और इधर यहाँ से हाँ, इधर प्लस, ये 0 तो सबके लिए यहाँ से बोलेंगे। और इधर क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब होता है कर्जा। ऐसे हम आपसे 10 रुपया लिए, मतलब 10 रुपया हमारा ऋण हो गया, आपके ऊपर चुकाना है, तो एक कर्जा। तो जैसे हम बायां हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? पूर्ण संख्या में क्या देख रहे हैं? पूर्ण संख्या। ये इंटीजर्स में क्या देख रहे हैं? पूर्ण संख्या। तो ये 0 से जब स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हो गया। और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये ऋणात्मक संख्या हो गया। तो इस सभी का संग्रह है। क्या ये है? संग्रह, पूर्णांक। इसी को बोलते हैं पूर्णांक। समझ गए? आइए देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो हम गिनते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या गिनते कहाँ शुरू करते हैं? 5 6 7 8 करते हैं? नहीं करते हैं। 9 10 11 12 13 तो करते हैं? नहीं। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो 1 से गिनते हैं। मान लीजिए इतना मोटा कुछ आपको मिला, इतना मोटा बुक का पेज मिला, बोलेंगे गिनो कितना पेज है, तो कहाँ से गिनेंगे? 9 10 11 12 13 14? नहीं, 1 से गिनेंगे है ना। कोई गिनता है राम 2 3, ऐसे भी नहीं करना है, हमको 1 से गिनना है। ठीक है, तो इसको परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जो गिनते हैं, जैसे मान लीजिए मोटा गड्डी है, उसको गिन रहे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती वाली संख्या ना। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। जैसे में बोलेंगे तो जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर कर नहीं सकते। ये गिनती की संख्या हुआ। अब मान लीजिए आगे देखेंगे पूर्ण संख्या। हम परिचय की ओर बढ़ रहे हैं, परिचय देख रहे हैं पूर्णांक का। 7 क्लास का मैथ का परिचय जो है, पहला चैप्टर उसका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का अंग्रेजी हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होल नंबर। क्या लिखेंगे? होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर हुआ है ना। तो होल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होता है, 0 से जो शुरू हो रहा है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या है ना। 0 का अंग्रेजी हो गया ना शून्य। देखेंगे शून्य है, शून्य मतलब ये शून्य है। शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
शून्य से, मतलब शून्य मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जाएगा ये। अब यहाँ देखना है कि इसमें बोला जाएगा कि पूर्ण संख्या में क्या प्राकृत संख्या है। हाँ है, देखिए प्राकृत संख्या ये गिनती वाला 1 2 3 1 2 3 है ना, तो मतलब है कि पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या भी है ना, प्राकृत संख्या भी। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या भी है। लेकिन बोला जाएगा कि जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि इसमें 0 से शुरू नहीं हो रही है। अब आगे देखिए संख्या नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या अंग्रेजी क्या होता है, नेगेटिव नंबर, और धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। अरे ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऋण, ऋण अभी बताए ना, कर्जा वाली संख्या, ऋण मतलब माइनस में। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 है, अब 0 11 खींचते हैं, चलिए सीधा है, मान लीजिए इधर से हम बराबर में होगा 0 से हम दहना की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3, 0 से बाएं को बढ़ेंगे -1 -2 -3। तो देखिए ये जो प्लस में है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है ना, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, तो प्लस है, तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, है ना। अब ऋणात्मक संख्या देखिए, ऋणात्मक संख्या में क्या होता है, जैसे हम 0 से बाएं की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा माइनस, जैसे है -1 -2 -3 -4 -5, ये हुआ ऋणात्मक संख्या। अब बताना है कि 2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, बताइए, -3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो बड़ा के बाद करेंगे तो जो पॉजिटिव नंबर होता है, प्लस में होता है, धनात्मक होता है, वो बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है ना, इससे ये बड़ी है। हमारे पास 10 रुपया है लेकिन किसी से लिया हुआ है, और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, मतलब 0 रुपया, मतलब हमसे आप बड़े हैं, मतलब हमसे आपके पास जो धन है वो पॉजिटिव में है, तो वो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, बड़े हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 और यहाँ क्या है -2, अब दोनों में छाटिए बड़ा कौन है ना, तो कौन बड़ा है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 सॉरी ये 0 हो जाएगा, 0 ये 0 हो जाएगा। तो 0 मतलब उसके पास कोई नेगेटिव नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई ऋण नहीं है, इस पर 2 रुपया कर्ज है, तो मतलब ये छोटा होगा, ये तो छोटा बड़ा समझ गए। अब यहाँ देखिए योज प्रतिलोम, यहाँ योज प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ देखेंगे जैसे पूर्णांक है 7 है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है बताए ना, अभी पूर्णांक में होता है पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सबका क्या है, एकदम ग्रुप है, संग्रह है। तो इसमें 7 है पूर्णांक, -7 है और -4 है, तो पूर्णांक 4 है। योज प्रतिलोम क्या होता है कि यहाँ प्लस, यहाँ छिपा हुआ प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 7 प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस। अब क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम साबित करेंगे, तो मान लीजिए प्लस है 7, प्लस छिपा रहता है, और ये माइनस है 7, तो बराबर क्या होगा, 0 आ गया, मतलब योज प्रतिलोम हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए ये आपका कोई क्वेश्चन नहीं, आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ देखिए -7 है, क्या है -7, तो क्या हो जाएगा योज प्रतिलोम, इस तरह से क्वेश्चन आगे जाएगा मिलेगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो क्योंकि -7 तो -7 लिखेंगे, यहाँ प्लस है प्लस देंगे, और -7 चाहे +7 -7 घटाएंगे तो 0 होगा। क्या देखिए -4 है, ये है -4 ये है, तो क्या हो जाएगा 4 ये प्लस हो जाएगा, तो क्योंकि -4 ये लिखेंगे, इधर ला 4 ये लिख रहे हैं, इसको ये प्लस में प्लस लिखेंगे 4 ये, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ आपको समझना है, आपको क्या समझना, ध्यान दीजिए, यहाँ समझना आपको है कि प्लस यहाँ देख रहे हैं ना, प्लस मतलब धनात्मक को ऋणात्मक के साथ घटाया जा रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, है ना, देखिए यहाँ क्या है, +7 प्लस लिखा नहीं जाता, आपको हम लिख के समझा रहे हैं, +7 -7 बराबर क्या हुआ, 0 आया, तो 0 प्लस में है ना, 0 प्लस माइनस में नहीं होता है, लेकिन ये प्लस का संकेत, मान लीजिए जिसमें क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो प्लस माइनस मतलब क्या होगा, 8 में से 7 घटेगा, -8 है घटेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह हुआ, क्योंकि बड़ा पीछे माइनस है, तो -1 हो जाएगा, इसमें घटा रहेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे लिखेंगे, लेकिन बड़ा पीछे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए -7 है +3 है, अब याद दीजिए ध्यान, तो क्या ध्यान देना है कि -7 में -3 घटाएंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे, लेकिन बड़ा पीछे 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो बड़ा पीछे का माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो घटाव में क्या होता है, आपको देखना है कि बड़ा पीछे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं, और छोटा पीछे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हुआ।